वेलकम बैक टू AKS GS अकेडमी। माई सेल्फ अमन कुमार सिंह। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स। हम प्रतिदिन सुबह 8 बजे करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर लेकर आते हैं और इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल AKS GS अकेडमी, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दिस इज अबाउट मी, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, फाउंडर ऑफ AKS ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्वेश्चन की हेल्प से करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Who has been named under the leader category in the world 100 most influential peoples of 2022 by Time magazine? तो इसका राइट आंसर है खुर्रम परवेज। Three Indians have found their names on the list of, according to the Times website, Gautam Adani, Karunanundi and Khurram Parvez are among the 100 most influential people of 2022. The list has other names like Mila Kunis, Zendaya, Joe Biden and so on. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which state government has signed MOU memorandum of understanding worth 30,000 crore rupees with 23 companies from different parts of the world at the World Economic Forum. So it's a Maharashtra. Maharashtra government has signed MOU with worth 30,000 crore rupees with 23 companies from different parts of the world at the World Economic Forum, जो कि अभी डेवोस में हुआ था। What is the theme of स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय क्या है? तो वेस्ट टू हेल्थ। 2023 का जो थीम है वेस्ट टू हेल्थ। Designed with the theme of waste to health as its driving philosophy, Swachh Sarvekshan 2023 is curated towards achieving circularity in the waste management. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which state government and BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंक्ड MOU फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, किस राज्य सरकार और BPCL ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इट्स उत्तराखंड। And MOU has been signed between the Uttarakhand government and Bharat Petroleum Corporation Limited BPCL for the promotion of the renewable energy industry. अक्षय ऊर्जा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। Let's move to the question number 5. How many digits are in the Ayushman Bharat Health Account number? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या में कितने अंक हैं? तो राइट आंसर इज 14। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन enables an individual to create an Ayushman Bharat health account address and easy to remember usernames that can be linked with the 14 digit randomly generated
आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी द फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पहला लेवेंडर उत्सव आयोजित किया गया है? इट्स जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जहां पे लेवेंडर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन has organized a festival to promote lavender on 25 to 26 May and Bhadarwa, दोहा डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, दोहा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया था लेवेंडर फेस्टिवल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज इज द न्यू इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज किस संगठन की नई पहल है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यह नई पहल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। न्यू वर्चुअल ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज लोकेटेड इनसाइड द मेटावर्स। मेटावर्स वाज लॉन्च्ड टुडे बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट इट्स एनुअल मीटिंग, जो अभी डेवोस में हुआ था, एनुअल मीटिंग जिसको ना पीयूष गोयल भी अटेंड किए थे। विश्व आर्थिक मंच द्वारा अपनी वार्षिक बैठक दावोस में आज मेटावर्स के अंदर स्थित एक नया आभासी वैश्विक सहयोग गांव लॉन्च किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वर्ल्ड थायराइड डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। विश्व थायराइड दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो 25 मई को मनाते हैं वर्ल्ड थायराइड डे। वर्ल्ड थायराइड डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन May 25 टू प्रमोट अवेयरनेस, से प्रमोट करते अवेयरनेस को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ थायराइड डिसीज एंड देयर सिम्टम, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। थायराइड रोगों, उनके लक्षणों, रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ाने के लिए 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच स्टेट सेलिब्रेटेड द फोर्थ एडिशन ऑफ स्टेट लेवल सिरुई लिली फेस्टिवल। सिरुई लिली फेस्टिवल किस राज्य ने राज्य स्तरीय सिरुई लिली महोत्सव 2022 के चौथे संस्करण का जश्न मनाया है? इट्स मणिपुर। इन मणिपुर फोर्थ एडिशन ऑफ स्टेट लेवल सिरुई लिली फेस्टिवल 2022 हैज बीन बिगन। मणिपुर में राज्य स्तरीय सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यूनाइटेड नेशन इज बीइंग सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल वीक ऑफ सोलिडारिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज फ्रॉम विच वीक। तो ये मई महीने में ही होने वाला था, अब देखते हैं कौन से वीक में हुआ है। तो इट्स May 25 to 31, लास्ट वीक ऑफ मई में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। यूनाइटेड नेशन इज ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल वीक ऑफ सोलिडारिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज फ्रॉम 25 मई टू 31 मई। संयुक्त राष्ट्र 25 से 21 मई तक गैर शासित क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हु हैज बीन नेम्ड अंडर द टाइटन्स कैटेगरी इन द वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल और 2022 बाय टाइम मैगजीन। टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में टाइटन श्रेणी के तहत किसे नामित किया गया है? इट्स गौतम अदानी। क्वेश्चन कभी पहले भी देखे हैं, इसमें खुर्रम परवेज भी था एंड गौतम अदानी और एक और था करुणा नंदी भी था।
Adani has been named under the Titans category along with the titles likes of the Apple CEO Tim Cook, and American host Oprah Winfrey Nundi. चलिए let's move to the question number 12. Which state या union territories government has undertaken a unique initiative of using robots for extinguishing fires by inducting 2 robots in their फायर फाइटिंग फ्लीट? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अपने अग्निशमन बेड़े में 2 रोबोटों को शामिल करके आग बुझाने के लिए रोबोट का उपयोग करने की एक अनूठी पहल की है? इट्स दिल्ली गवर्नमेंट. By inducting the 2 robots into Delhi firefighting fleet, the firefighter would be able to extinguish fires easily in the narrow street, warehouse, basement, estates, and forest, and so on. Let's move to the question number 13. Which union minister has participated in the 7th meeting of BRICS culture ministers? किस केंद्रीय मंत्री ने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लिया है? तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्रिक्स जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर संघाई में है. संघाई में है, जो कि लोकेटेड इन द चाइना. member country of BRICS. It's Brazil, Russia, India, China, and South Africa. These are the member country of BRICS organization. So right answer is Meenakshi Lekhi. The Minister of State for Culture and External Affairs, Srimati Meenakshi Lekhi, participated in the 7th BRICS Culture Minister meeting by video conference के थ्रू ये हुआ है, which has organized by the People's Republic of China, जिसको ना चाइना ने इसको ऑर्गेनाइज करा था, and attended by the all BRICS member state. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. Which bank has announced the launch of real-time express credit on its internet banking platforms, which allow eligible customer to get personal loans? किस बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट लॉन्च करने की घोषणा की है, जो पात्र ग्राहकों को व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी इसको ऑर्गेनाइज करा है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट सिस्टम ऑन इट्स योनो प्लेटफॉर्म which allow eligible customer to get personal loans up to 35 lakhs. भारतीय स्टेट बैंक ने अपने योनो प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट लॉन्च करने की घोषणा की है, जो पात्र ग्राहकों को 35 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. इन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022, विच कंट्री हैज टॉप्ड? विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में कौन सा देश सबसे ऊपर है? फिर चाइनीज एविएशन बेस्ड आर्म्ड फोर्सेस. Chinese aviation-based armed forces and Japan air self-preservation powers, Israeli aviation-based armed forces and French air and space powers. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. Which bank has partnered with Retalio to launch a new range of co-branded credit cards primarily targeted at chemists and
pharmacies in the merchant segment. इस बैंक ने मुख्य रूप से व्यापारी खंड में केमिस्टों और फार्मेसियों पर लक्षित सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की एक नई श्रृंखला शुरू करने के लिए रिटेलियो के साथ साझेदारी की है. इट्स HDFC बैंक. HDFC Bank partner with Retailio to launch a new range of the co-branded credit card primarily जो कि टारगेट कर रहा है केमिस्ट को एंड फार्मेसीज को इन द मर्चेंट सेगमेंट. HDFC बैंक ने मुख्य रूप से मर्चेंट सेगमेंट में केमिस्टों और फार्मेसियों को लक्षित सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की एक नई श्रृंखला लॉन्च की है, जिसके लिए उसने रिटेलियो के साथ साझेदारी की है. चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है. इंडियन रेलवे एंड विच IIT इंस्टीट्यूट हैव टाई अप टू डेवलप इंडियन फर्स्ट हाइपरलूप. ये क्वेश्चन इससे पहले भी हमने किया है. भारतीय रेलवे और किस IIT संस्थान ने भारत के पहले हाइपरलूप को विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो IIT मद्रास. कल भी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था. Ministry of Railway has announced that it is going to collaborate with IIT Madras for the development of the Hyperloop system built in India. ठीक है. रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि वो भारत में निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए IIT मद्रास के साथ सहयोग करने जा रहा है. तो ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं. और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने एक दोस्तों से कम चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा. और इसका जो PDF है, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है AKS GS Academy, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो. उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. तो चलिए फिर कल मिलते हैं सुबह 8 बजे.